नमस्कार, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। लेकर हाजिर हैं ये ताज़ा तरीन शो और आज बात होने जा रही है स्मार्टफोन्स की और उनके नए फंडों की। जी हां, आप स्मार्टफोन में इनोवेशन की भी एक हद है। बेहतर से बेहतर स्क्रीन बना लीजिए, अच्छे से अच्छा कैमरा दे लीजिए, उसमें कुछ शानदार फीचर्स डाल लीजिए, एक से एक उसमें प्री लोडेड आप ऐप्स दे दीजिए। लेकिन उसके आगे क्या? ये तो हम काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि भाई कैमरे के मेगापिक्सल्स बढ़ रहे हैं, प्रोसेसर बेहतर हो रहा है, बैटरी में इनोवेशन हो रहा है। लेकिन अब मोबाइल कंपनियों को भी लगने लगा है कि इनोवेशन को थोड़ा नए लेवल पर पहुंचाया जाए, क्योंकि वही चीज़ें सुन के लोगों को लगता है कि ठीक है, कैमरा थोड़ा और बेहतर, बैटरी थोड़ी और पावरफुल, प्रोसेसर थोड़ा और बेहतर। ये तो वही चीज़ें हर साल होती हैं। इसीलिए अब कुछ कंपनियों ने यहाँ से थोड़े अलग रास्ते पकड़े हैं, थोड़ा नया करने की कोशिश की है, शायद ज़रूरत भी है। मसलन इस समय बार्सिलोना स्पेन में मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस चल रही है और वहाँ पर वन प्लस अपना एक ऐसा फ़ोन लेकर आया है जिसमें बाकायदा कूलिंग टेक्नोलॉजी है। उन्होंने बैक पैनल पे कुछ कूलेंट्स लगाए हैं जिससे फ़ोन ठंडा रहता है। स्पेशली एक गेमिंग फ़ोन है, आपके सामने तस्वीरों में दिख रहा है और पीछे आपको वो ब्लू कलर के लाइंस दिख रहे हैं जो कि कूलेंट के तौर पे काम करते हैं। एक स्पेशल टेक्नोलॉजी है जिसको उन्होंने कहा, और ये फ़ोन को 20 से 21% तक ठंडा रखता है, ऐसा उनका दावा है। और ख़ासतौर पे क्योंकि गेमिंग फ़ोन है तो थोड़ा गर्म भी होगा। इसी तरह नोकिया की बात करते हैं। नोकिया अपने नए फ़ोन Z सीरीज़ के Z22 के साथ एक रिपेयरिंग किट भी दे रहा है। उनका कहना है कि आप 5 से 15 मिनट के अंदर अलग अलग चीज़ों के लिए ये रिपेयरिंग काम करेगी। बाकायदा टाइम भी बता रहे हैं, छोटी सी किट, टूल किट भी वो साथ में दे रहे हैं। बैटरी खुद बदल लीजिए, पैनल खुद बदल लीजिए, बहुत सारे काम है जो आप खुद ही खोल के कर लेंगे। भाई इनोवेटिव है। बहुत सारे लोग परेशान होते रहते हैं सर्विसिंग के लिए, और तो और वो स्पेयर पार्ट्स भी उपलब्ध कराएंगे, ताकि ऐसा नहीं कि आप सिर्फ फ़ोन को खोल रहे हैं, खुद रिपेयर करेंगे। एक रिपेयरिंग गाइड होगी। तो सुनने में तो ये काफ़ी कुछ अच्छा लग रहा है। तो क्या मोबाइल की दुनिया धीरे धीरे बदल रही है और दूसरे तरह के इनोवेशन की तरफ जा रही है? आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे और क्या कुछ नया होने जा रहा है। हमारे साथ हैं द मोबाइल इंडियन के एडिटर संदीप बुत्की साहब और एंड्रॉयड अथॉरिटी के एडिटर ध्रुव भूटानी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो संदीप जी, जो भी मैंने बोले, चाहे मैं वन प्लस की बात करूं, चाहे नोकिया की बात करूं, कोई टूल किट दे रहा है, कोई कह रहा है कूलेंट लगा दिया है पीछे, क्या अब रूटीन इनोवेशन मतलब स्क्रीन, कैमरा, बैटरी, इनके ऊपर अब कुछ मोबाइल कंपनियां नया सोचने लगी हैं? विपिन, स्क्रीन हो गया, प्रोसेसर हो गया, बैटरी हो गया, इसमें हम इतनी फास्ट चार्जिंग दे देंगे, इतना रिफ्रेश रेट दे देंगे, ये चीज अभी खत्म नहीं होने वाली है। आने वाले वक्त में आप देखेंगे और ब्रांड्स बात करेंगे। अभी 120 की बात कर रहे हैं, फिर 240 की बात करेंगे, फिर उसके और आगे बात करेंगे और बैटरी के बारे में बात करेंगे, चार्जिंग कितनी हो रही है। लेकिन जो मेन चीज है वो है आफ्टर सेल सर्विस। और जो दो उदाहरण आपने दिए थे, एक तो कि फोन ठंडा रखने के लिए पीछे से वेपराइज चैम्बर दिया हुआ है, कूलेंट टाइप का, जिसका आपको लगता है एकदम पानी जा रहा है और एकदम जिसे कहते हैं ना, दिमाग ठंडा रखने के लिए पाइप का कनेक्शन देकर रखा है, ठंडे पाइप का। तो वो इसका दिमाग ठंडा रखने के लिए तो दिया गया है। और साथ ही साथ जो आपने दूसरा एग्जाम्पल दिया नोकिया का, नोकिया वाले एग्जाम्पल का जो मैं बता दूं कि जो नोकिया ने टूल किट दे रहा है वो हिंदुस्तान में नहीं आने वाला है, वो खाली यूरोप में आने वाला है। और ये सवाल मैंने नोकिया की टीम से भी पूछा था कि ये आप ये दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? बोला ये प्रॉब्लम ये है कि यूरोप एरिया में जो सर्विसिंग कॉस्ट है बहुत ज्यादा हो जाती है, $60, $110, $200 तक जाती है। उन सबको अवॉइड करने के लिए हम टूल किट दे रहे हैं। और हिंदुस्तान में तो हमारे बहुत सारे सेंटर है, तो आपको जब भी कोई प्रॉब्लम होगी, आप इतना कष्ट क्यों उठाते हैं, आप सीधे कस्टमर केयर सेंटर चले जाइए, वो आपको ठीक करके दे देंगे। लेकिन क्या कस्टमर केयर सेंटर आज की डेट में अच्छा है या बुरा है? क्योंकि फोन तो ले लिया एक बार, आपने आपका डिवाइस ले लिया, और उसके बाद क्या हो रहा है? उसके बाद आपके साथ कोई प्रॉब्लम आती है तो आपको वो जो भवंडर है, भवंडर से निकालने के लिए कोई प्रयास ढंग के किए जा रहे हैं कि नहीं किए जा रहे? अभी के जितने प्रयास है भवंडर से निकालने के, वो ऐसा लग रहा है कि माइक सिस्टम पे आता है कि हम आपको भवंडर से निकाल लेंगे, मतलब कांस्टेंट फीडबैक आता रहेगा, लेकिन वो भवंडर से आपको निकाला नहीं जाता है। सिंपल सा एग्जांपल, आपके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, समझ लीजिए उसका मदरबोर्ड चेंज करना है, आप फोन लेके कस्टमर केयर सेंटर में पहुंच गए। सब लोग बोलते हैं कि हम आपके घर से पिक एंड ड्रॉप भी फैसिलिटी दे देंगे, आप दे दीजिए, 3 दिन में आपका ये फोन रिपेयर होके आ जाएगा। परफेक्ट। लेकिन ये 3 दिन में क्या करूंगा? क्या आप इसके लिए मुझे एक रिप्लेसमेंट डिवाइस देंगे?
उसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है। पिक एंड ड्रॉप लेने के बाद अगर कोई इश्यू आता है तो उसका क्या होगा? क्या आप मुझे कुछ रिम्बर्स करेंगे, पैसा देंगे, मुझे कोई पेनल्टी देंगे? उसके बारे में क्लैरिटी नहीं है। सिर्फ ये बोला जाता है कि भैया टर्म्स एंड कंडीशंस है, और छोटे-छोटे जैसे इंश्योरेंस के पेपर में लिखा होता है ना नीचे बहुत, कि इसमें ये टर्म्स एंड कंडीशंस है। वो टर्म्स एंड कंडीशंस अगर सब कंज्यूमर्स पढ़ने लग जाए तो फिर सबका बंटाधार हो जाएगा।